तुमसे श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हम पढ़ रहे हैं। नमस्ये पुरुषं तु आद्यं ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। नमस्ये। नमस्ये मतलब मेरा नमस्कार है। पुरुषम तु आद्यम, आदि पुरुष, ईश्वरम प्रकृतेः परम। तो ये कुंती महारानी भगवान की जो यश या कीर्ति शक्ति का अवतार भी एक मानी जाती है। तो यहाँ पर आदि पुरुष कह रहे, फिर पुरुषम परम पुरुष को, त्वा आद्यम ईश्वरम, ईश्वरम मतलब नियंता, प्रकृते है भौतिक ब्रह्मांडों के परे, अलक्ष्यम अदृश्य, सर्वभूतानाम सारे जीवों में, अंतर बहिर अवस्थित, अंतर और बाहर दोनों में वो अवस्थित है। तो ये रहते हैं लेकिन सबके लिए अदृश्य है भगवान। तो सबसे पहले ये अदृश्य वाला श्लोक क्यों बोल रहे हैं? तो इससे पहले श्रीधर स्वामी की जो टीका है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें भी और श्रील प्रभुपाद की भी तात्पर्य भी थोड़ा हमें पता चलेगा। कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन श्री भगवान कभी भी ऐसे नहीं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों में प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां। तब उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में संबोधित किया। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ सीमा तक ईश्वर हैं, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर अथवा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर या परमात्मा हैं। वे अंतः तथा बाह्य दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सब के अंतर में भी विद्यमान थे। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही इसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों को के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूँ। रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि यद्यपि श्री भगवान समस्त जीवों के अंदर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। तो अब आपको समझ में आया ये क्यों यहाँ पर अंतर बहिर अवस्थितम सीधा पहले डायरेक्ट, क्योंकि उत्तरा के गर्भ वाली घटना अभी हुई। वे स्वयं असमंजस में थी कि भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं या स्थानीय। वस्तुतः वे दोनों हैं, लेकिन जो लोग उनके शरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष वे प्रकट नहीं है। अवरोध का यह पर्दा परम भगवान की माया शक्ति कहलाता है, और यही
विद्रोही जीव को संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। देखते हैं यहाँ पर श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। कुंती देवी ने कहा, हे भगवान, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। यदि आप कहें तो मैं तो छोटा हूँ और आप मुझसे बड़ी हैं, फिर भी क्यों नमस्कार कर रही हैं? उसके उत्तर में कुंती देवी ने कहा, आप आदि पुरुष, क्योंकि आप प्रकृति से भी परे हैं। तो यहाँ पर कुंती ने आदि पुरुष के रूप में भगवान को बता करके, क्योंकि भगवान कहेंगे ना कि पहले जैसे बड़े लोग होते हैं वो प्रणाम नहीं करते, छोटे लोग प्रणाम करते हैं। तो कुंती बुआ है, वो क्यों प्रणाम कर रही हैं? तो वो बता रहे हैं क्योंकि भगवान आदि पुरुष हैं। वो तो बहुत पहले के आए हुए हैं, हम तो अभी जन्म लिए हैं, इसलिए सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? भगवान ही है। इसीलिए यहाँ पर नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, प्रणाम कर रहे हैं, जो भौतिक जगत से परे हैं। आगे कह रहे हैं, इसके उत्तर में कुंती देवी ने कहा कि आप आदि पुरुष हैं क्योंकि आप प्रकृति से भी परे हैं। यदि आप पूछें कि यह कैसे, तो इसका उत्तर यह है कि आप प्रकृति के भी नियंता हैं। अतएव आप सभी भूतों के भीतर और बाहर दोनों प्रकार से व्याप्त होकर भी उस प्रकार का प्रतीत नहीं होते। तो भगवान लगता है अंदर और बाहर दोनों जगह अवस्थित हैं। कुंती महारानी इसको कह रही है, और प्रकृति से भी परे हैं। और तो यह है कि आप प्रकृति के भी नियंता हैं। अतएव आप सभी भूतों के भीतर और, ठीक है, माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षजमव्ययम् न रक्षसे मूढ़दृशाम नटो नाट्यधरुर्विभ्रम। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप मोहिनी शक्ति के पर्दे से ढके रहते हैं, रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप अल्प ज्ञानी दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वश में कलाकार पहचान में नहीं आता। अभिनेता के वेश में कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं, और इस प्रकार वे लोग उसका उपहास करते हैं। तो ये अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वर। इस श्लोक का रेफरेंस याद है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर श्री भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। श्री भगवान जब स्वयं राम, नरसिंह, वराह, मूल भगवान श्री कृष्ण रूप में हम लोगों के बीच प्रकट होते हैं, तब वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष का लेप करके उन्हें मारने आई। श्री भगवान ने सामान्य बालक के जैसे उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोखे। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी प्रकार से उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर मुत्ता उठा लेता। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने हेतु पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये श्री भगवान के कुछ अति मानवीय कार्यकलाप हैं
जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों जैसे प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ। उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम दिखलाया। श्री व्यास देव, देवल असित, नारद, शंकर इत्यादि परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया। फिर भी आसुरिक मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ तो उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनके घोर हठ के कारण है। भगवान श्री कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति अपूर्ण इंद्रियों पर जो लोग निर्भर रहते हैं, वो लोग परमेश्वर के रूप में उनकी नहीं प्राप्त कर पाते। वे सभी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान द्वारा जाना पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है। अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सभी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें स्वीकार करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होते। श्री भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीवों की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति के इस दोष को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ मनुष्यों के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जैसी वस्तुएं की आवश्यकता न होती है, जिससे वे श्री भगवान की सत्ता को पहचाने। तो ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को श्रेष्ठ बनाने हेतु पड़ती है। तो जब कोई मंदिर बनाते हैं, तो कई लोग ये कहते हैं, अरे इतने मंदिर हैं, आपको क्या जरूरत है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर श्री भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है, जितना उन्नत भक्तों के लिए सेवा द्वारा श्री भगवान का ध्यान करना। तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनो भक्ति योग विदानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिय। आप उन्नत आध्यात्मवादियों तथा आत्मा एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने के शुद्ध बने विचारकों के हृदयों में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं, तो फिर हम स्त्रियां आपको किस प्रकार पूर्ण रूप से जान सकते हैं। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन तथा भगवान, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो लोग बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीजें सॉल्व करते हैं, बड़े बड़े मैनेजर हैं, उन सबके जीवन का लक्ष्य यही है कि भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रचार प्रसार करने हेतु वो लोग अपना समय दें। बड़े बड़े दार्शनिक चिंतन तथा श्री भगवान के धाम तक नहीं पहुंच पाते। उपनिषदों में कहा गया है कि परम सत्य
परम सत्य परमेश्वर बड़े से बड़े दार्शनिकों की चिंतन शक्ति से परे हैं। वे महान विद्या या महानतम मस्तिष्क द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। उन्हें वही जान पाता है जिस पर उनकी कृपा हुई हो। अन्य मनुष्य भले ही वर्षों तक उनका चिंतन क्यों न करते रहें, वे अज्ञेय ही रहते हैं। इस तथ्य की पुष्टि महारानी कुंती द्वारा होती है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। स्त्रियां सामान्य रूप से दार्शनिकों की तरह चिंतन नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें श्री भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, क्योंकि वे श्री भगवान की श्रेष्ठता तथा शक्तिमत्ता पर तुरंत विश्वास कर लेती हैं और बिना किसी संकोच के नतमस्तक हो जाती हैं। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे केवल ऐसे व्यक्ति पर ही विशेष अनुग्रह करते जो महान दार्शनिक होता नहीं करते जो महान दार्शनिक होता। वे उद्देश्य की निष्ठा से परिचित होते हैं, इसीलिए प्रायः किसी भी धार्मिक उत्सव के अवसर पर स्त्रियां बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। प्रत्येक देश में प्रत्येक धर्म के संप्रदाय में ऐसा लगता है कि धार्मिक कार्यों में स्त्रियों की रुचि पुरुषों से अधिक होती है। श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। प्रभुपाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कह रहे हैं। भगवान की सत्ता की यह सरलता निष्ठा रहित धार्मिक दिखावे से कहीं अधिक प्रभावशाली है। तो जो स्त्रियां होती हैं उनका सिंपल हृदय होता है, और जब तक कि उनके साथ धोखा नहीं होता, तो जब वो जान जाते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो उसके साथ तो वो बहुत चालाक हो जाते हैं। लेकिन ज्यादातर क्योंकि वो सरलता से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शिव भगवान है, और वो हैं और उनकी सत्ता चल रही है, इस वजह से उनका एक सरल हृदय से भगवान से प्रेम हो जाता है। लेकिन जो प्रभु जी लोग होते हैं वो कई बार ये सोचते रहते हैं कि भाई अब ये तो वो लोग कुछ अंदर हृदय में नहीं होता, बाहर से वो धार्मिकता का बहुत दिखाते हैं प्रभु जी लोग, है ना। तो प्रभु जी लोग धार्मिकता का बहुत दिखा देते हैं, लेकिन अंदर से उतना ज्यादा फेथ, निष्ठा रहित होता है। तो इसीलिए ज्यादा स्त्रियों को ज्यादा ये कृपा प्राप्त होती है कई बार। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अतः मैं उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों के लाल एवं गौओं तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। किसी भी भौतिक संपदा द्वारा प्राप्त न किए जाने वाले भगवान इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों पर विशेष अनुग्रह दिखाने तथा आसुरी मनुष्यों के उपद्रवों का शमन करने हेतु अपनी असीम हेतु की कृपा से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। महारानी कुंती अन्य सभी अवतारों की अपेक्षा
भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की विशेष रूप से पूजा करती हैं, क्योंकि वे इसी रूप में सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। श्री राम अवतार में वे बचपन से ही राजा के पुत्र बने रहे, लेकिन श्री कृष्ण अवतार में राजा के पुत्र होते हुए भी उन्होंने अपने वास्तविक माता पिता के संरक्षण को प्रकट होते ही त्याग दिया और यशोदा माता की गोद में चले गए, जिससे उनकी बाल लीलाओं के कारण अत्यंत पावन वृंदावन की पुण्य भूमि में वे सामान्य ग्वाल बाल का अभिनय कर सके। अतएव भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभुपाद जी का कथन। वे कुंती के भाई वसुदेव तथा उनके परिवार के प्रति विशेष रूप से दयालु। यदि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र रूप में जन्म न लिए होते, महारानी कुंती उन्हें अपना भतीजा मानकर इतने वात्सल्य भाव से उन्हें संबोधित न कर पाते। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा है। तो ये जो क्रम है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमः। तो देवकी नंदन मतलब यशोदा नंदन ही है, देवकी यशोदा का भी नाम है। किंतु अधिक भाग्यशाली तो नंद और यशोदा हैं, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का रस लूटा, जो अन्य लीलाओं से अधिक मनोहारी है। ब्रज भूमि वृंदावन में प्रदर्शित की गई उनकी बाल लीलाएं अद्वितीय हैं, जो चिंतामणि धाम के नाम से ब्रह्म संहिता में वर्णित मूल कृष्ण लोक में हो रही उनकी सनातन लीलाओं का एक दृष्टांत है। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अपने दिव्य पार्षदों तथा साज सामग्री के साथ स्वयं अवतरित हुए थे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि ब्रज भूमि के निवासियों के समान अन्य कोई भाग्यशाली नहीं है, और उनमें भी गोपियों विशेष रूप से भाग्यशालिनी है, क्योंकि उन्हें श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वे नंद तथा यशोदा के साथ ग्वालों के साथ तथा विशेष रूप से ग्वाल बालों तथा गायों के साथ अपनी लीलाओं के कारण गोविंद कहलाए। गोविंद रूप में श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के प्रति विशेष दयालु हैं, जिसका अर्थ यह है कि मानवीय संपन्नता बहुत कुछ इन्हीं दो बातों पर निर्भर करती है, ब्राह्मण संस्कृति और गोरक्षण। जहां इन दोनों का अभाव रहता है, वहां भगवान श्री कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं होते। तो यहीं पर हम अभी इसको क्लोज करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय इस श्लोक को हमने किया। इससे आगे जो कॉन्टेक्स्ट है, नमः पंकजनाभाय नमः, तो ये सारे ही श्लोक कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के महत्वपूर्ण हैं। इसको हमें याद करना चाहिए, पूरी प्रार्थना को याद करना चाहिए। तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? अच्छा, कौन सी एक लीला के कारण भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम की अपेक्षा अधिक दयालु है? कौन सी लीला के कारण? कौन सी लीला के कारण भगवान कृष्ण भगवान राम से अधिक दयालु? ठीक, तो ये है बाल लीलाओं के कारण। अच्छा, श्री भगवान की सत्ता की स्वीकृति की सरलता किससे अधिक प्रभावशाली है? एक सरल हृदय से कोई एक्सेप्ट कर लेता है, अच्छा ठाकुर जी है, चलो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सरलता नहीं होती उनके अंदर, तो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बहुत दिमाग लगाते हैं और बाहर से दिखावा करते हैं। तो निष्ठा रहित धार्मिक दिखावा इसको बोलते हैं।
अच्छा, कुंती महारानी क्या कारण देती हैं कि, क्या लॉजिक देती हैं कि मैं आपको पहले प्रणाम कर रही हूँ? कुंती महारानी खुद पहले प्रणाम कर रही हैं, इसका क्या लॉजिक दे रही है सुशीला माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, क्योंकि वो आदि पुरुष है, पहले से हाँ, ही है, क्योंकि वो वो उनसे भी आदि कई पुरुष है। जन्म मतलब ठीक प्रभु जी, फिर वो अंदरबाद हर जगह विद्यमान है। हाँ, ठीक ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम क्लोज करते हैं, और इससे आगे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है, तो इसको हम कल चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बार जरा सा हम श्रीधर स्वामी की टीका को एक बार पढ़ लेते हैं। कुंती देवी ने भगवान को अलक्ष्य बताया। अलक्ष्य होने के कारण बतलाते हुए कहा कि आप अपनी माया रूपी पर्दे से अपने को छिपाए रहते हैं, अतः मैं भक्ति को नहीं जानने के कारण अज्ञ केवल आपको नमस्कार करती हूँ। आप तो अधोक्षज हैं, अर्थात मनुष्य इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी जानता है उसके मूल में आप बने रहते हैं। आप अव्यय अर्थात अपरिच्छन्न हैं। यही कारण है कि इस तरह से देहाभिमानी पुरुष आपको नहीं जान पाते। जो परमहंस पुरुष है वे आत्मा क्या है तथा अनात्मा क्या है, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। वे सदैव तत्वों का ही चिंतन किया करते हैं, और राग द्वेष आदि अंतःकरण के दोषों से रहित जिनका अंतःकरण है, ऐसे निर्मल अंतःकरण वाले पुरुषों के लिए भी आप अलक्ष्य हैं। ऐसे भक्ति आपकी भक्ति करने में असमर्थ हम स्त्रियां आपको कैसे जान सकती? अथवा जो परमहंस इत्यादि हैं, उनमें भक्तियों का विधान करने के लिए आप अपने अचिंत्य गुणों के कारण उन लोगों को भी आकृष्ट करके उनके द्वारा भी भक्ति योग कराने के लिए आप अवतीर्ण हुए हैं। कुंती देवी ने स्त्रियों के लिए ज्ञान योग भक्ति योग को करना अशक्य बतलाकर पुनः भगवान श्री कृष्ण को कृष्णाय इत्यादि दो श्लोकों द्वारा केवल नमस्कार किया है। ठीक है, तो यही इसको क्लोज करते हैं। इससे आगे की चर्चा हम आगे करेंगे। आज थोड़ा सा हम टायर्ड है, आज यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्टिंग वगैरह करना था, तो एक हमारा नया सेंटर क्या है अभी, तो अभी हम इसकी चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। ठीक है।